हेलो विद्यार्थियों, तक्षशिला संग्रिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये अपने वीडियो लेसन का चौथा भाग है जिसमें अपनों ने टेस्ट का जो विश्लेषण है वो करेंगे। और इसमें जो टेस्ट थे अपने पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो पर आधारित टेस्ट है ये। आप सभी विद्यार्थियों की जो इस पर प्रतिक्रिया रही है वो मिलीजुली रही है, जिसमें जो रेणु हैं उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बाकी सभी विद्यार्थियों ने अच्छा प्रयास किया और आशा है कि आप आगे इससे और अच्छे प्रयास करेंगे जिससे आप सभी अच्छे अंक ले सकें। तो शुरू करते हैं अपने जो टेस्ट की आंसर की, या यूं कहूं टेस्ट का विश्लेषण। पहला प्रश्न था आपके लिए कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आउटपुट डिवाइस मीन जिससे हमें हमारा जो कंप्यूटर है या सीपीयू है वो इन्फॉर्मेशन देता है या सूचना देता है। तो स्कैनर था वो एक इनपुट का उदाहरण होता है। प्लॉटर है ये एक आउटपुट का उदाहरण होता है जो कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है। टैप एक इनपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर ये ना तो इनपुट है ना एक आउटपुट है। नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो इसका उत्तर प्लॉटर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर वर्गीकरण में निम्न में से कार्यक्षमता आदि के आधार पर अवरोही क्रम। यहाँ पर जो प्रश्न में भी समझने वाली बात यह है कि अवरोही और आरोही दो शब्द आते हैं। एक अवरोही होता है, दूसरा आरोही होता है। अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर और आरोही होता है छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें आपका जो सही उत्तर था वो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है आपका उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो स्पीड कंप्यूटर की विशेषता होती है, शुद्धता भी उसकी विशेषता है, विविधता भी होती है। लेकिन एक कमी के रूप में मैंने आपको बताया था कि इसके सोचने की क्षमता नहीं होती। तो ये एक तरीके से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, या यूं कहूं कि उसकी कमी है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सोचने की क्षमता। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं। आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और यही आपका इसका सही आंसर रहेगा। बाकी जो ओरेकल और जावा है ये लैंग्वेज होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये दोनों एमएस ऑफिस के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। तो डेजी व्हील प्रिंटर मैंने आपको बताया था एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है। प्रिंटर दो प्रकार के अपनों ने पढ़े थे, एक तो था इम्पैक्ट और दूसरा था नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आगे दो प्रकार का था, लाइन और करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर में मैंने आपको बताया था कि जो डेजी व्हील है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये किसके उदाहरण है, करेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो इसके लिए भी आपको बताया था जो आपकी डी रैम है यानी कि डायनेमिक रैम है ये बार बार रिफ्रेश की जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, डायनेमिक रैम। अगला क्वेश्चन था रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए था। इसका सही उत्तर था कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आप सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगाते हो, जिससे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ती है। और इस कैश मेमोरी में जो सीपीयू के द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा को सेव करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन था डेटा किसे कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि स्पेशली प्रश्न पूछा जाता है कि डेटा क्या होता है या किसे कहते हैं। तो जो कच्चे और असंसाधित तथ्य हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। इसलिए आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, कच्चे असंसाधित तथ्यों को हम डेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन था टॉगल की कौन सी होती है। तो टॉगल की आप जानते हो कि ऐसी की जिसको आप एक बार प्रेस करके रखने से कंटिन्यू वो अपना काम करती है जब तक आप उसको ऑफ नहीं कर देते। तो ऐसे में आपकी कैप्स लॉक है, नम लॉक है और स्क्रोल लॉक, ये तीनों के तीनों टॉगल की के उदाहरण रहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द दीज। 10वां क्वेश्चन था
स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने अथवा उसकी स्थिति बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये आपको बताया है, पॉइंटिंग डिवाइस की परिभाषा दे दी और पूछ लिया कि जिसका उदाहरण है। आपको उदाहरण बताना था। अधिकतर बच्चों ने माउस को यहाँ पे आंसर दिया था, तो बिल्कुल माउस है आपका, लेकिन अकेला माउस ही नहीं, इसके अलावा टच पैड है, ट्रैक बॉल है, ट्रैक पॉइंट है, जॉयस्टिक, ये सारे सारे क्या होते हैं आपके पॉइंटिंग डिवाइस ही होते हैं। यानी कि ये सिर्फ इस पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट चलते हैं अपने 11वां क्वेश्चन था आपका MICR, जो कि बैंक में चेक क्लियरिंग के काम आता है। ये आपको पता है कि जो MICR है वो बैंकों में चेक क्लियरिंग के काम आता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जो पहला ऑप्शन था, ए ऑप्शन, वो आपका सही था। एक विद्यार्थी ने मेरे को यहाँ पे रीडर लिख के इसका उत्तर दिया था, रीडर नहीं होता, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन ही आएगा। 12वां क्वेश्चन करते हैं अपने, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, यानी कि जो सूखी स्याही का इस्तेमाल करता है वो आपका लेजर प्रिंटर यहाँ पर सही उत्तर था। नेक्स्ट था, कौन सी हार्डवेयर डिवाइस हार्ड कॉपी प्रदान करती है। आपको बताया था आउटपुट के रूप में आप जितनी भी डिवाइस है उनसे लगभग सॉफ्ट कॉपी लेते हो, प्रिंटर को छोड़ के। जो प्रिंटर है आपका वो हार्ड कॉपी देता है, यानी कि जो आप प्रिंट करते हो उसे आप छू सकते हो। तो प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी प्रदान करने वाली एक हार्डवेयर डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर है या स्पीकर है ये दोनों आपको सॉफ्ट कॉपी देते हैं, यानी कि आप इनको छू नहीं सकते। जैसे स्पीकर से आने वाली आवाज़ को आप नहीं छू सकते, तो ये एक सॉफ्ट कॉपी होगी। जबकि प्रोसेसर है वो किसी प्रकार का जो आपके आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से 1 GB के बराबर होता है। ये पूरी एक स्लाइड थी, आपको मैंने जब वीडियो दिया था उसमें, कि 1 GB है वो किसके बराबर होता है, 1 बिलियन बाइट के भी बराबर होता है, 1 अरब बाइट के बराबर होता है, 10 की पावर 9 बाइट के बराबर भी होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 15वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज क्षमता सर्वाधिक है या सबसे अधिक है। तो इसमें जो CD है वो सबसे कम। पहले तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखना, ऑप्टिकल डिस्क का पूछा है आपसे, यानी कि इसमें आपको सिर्फ ऑप्टिकल डिस्क को देखना है कि उनमें कौन कौन से ऑप्शन है और इन ऑप्शन में कौन से सबसे ज़्यादा आपकी स्टोरेज क्षमता रखता है। तो CD है वो सबसे कम क्षमता रखती है ऑप्टिकल डिस्क में। DVD है वो CD से ज़्यादा रखती है, लेकिन DVD से भी ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपके ब्लू रे डिस्क की होती है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से गलत है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये स्पेल यहाँ पे गलत है, इसलिए आपका आंसर ये सही हो जाएगा। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ये आपका सही था WROM, राइट वंस एंड रीड मैनी, ये आपका सही है। जबकि इसका जो उत्तर सही होगा वो बी ऑप्शन है, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 17वां क्वेश्चन था, ATM की रसीद की छपाई करता है थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और कंडोट प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसमें आपको उत्तर देना चाहिए था थर्मल प्रिंटर, ये इसका सही उत्तर है। जो ATM की आपके जो रसीद है वो प्रिंट करता है, थर्मल प्रिंटर होता है। 18वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है। माउस, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, स्पीकर। अब इसको तो आप गलत करना ही नहीं चाहिए था। माउस है वो कौन सी डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाती है। मॉनिटर क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। जबकि हार्ड ड्राइव क्या होता है, आपकी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सेकेंडरी डिवाइस है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हो। स्पीकर एक तरीके की आउटपुट डिवाइस है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, हार्ड ड्राइव। 19वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी कि वोलेटाइल प्रकृति की है। तो आपका इसका सही उत्तर है रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर अपने डेटा को खो देती है, ये आपकी रैम रहेगी। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही था। 20वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी फुल फॉर्म गलत है। तो LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी सही था।
CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, ये भी सही था। और अंतिम जो ऑप्शन था डी, जो कि आपका उत्तर होना चाहिए था, LCD, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन LCD, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिवीजन नहीं होकर इसका क्या होना चाहिए था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट चलते हैं अपने 21वां क्वेश्चन था आपका, कैश मेमोरी के बारे में असत्य कथन है, यह सेमीकंडक्टर से बनी होती है। तो बहुत से बच्चों ने इसी को आंसर अपना माना था कि ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ये असत्य है, लेकिन ये चीज सत्य है। जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर से ही बनी होती है। दूसरा ऑप्शन था यह मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है, तो यह भी बात सही थी, क्योंकि जब यही कह दिया उन्होंने कि ये सबसे तेज होती है, तो दूसरों से कंपैरिजन करेंगे तो ये आपकी तेज ही मिलेगी आपको। सी ऑप्शन था अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है, तो ये बात भी सही थी। जबकि डी ऑप्शन जो था आपका, इसकी क्षमता असीमित होती है। यदि आप चारों ऑप्शन एक साथ पढ़ते तो शायद आप इसका आंसर सही दे पाते कि इसकी क्षमता असीमित होती है। जबकि मैंने क्या कहा था कि जो कैश मेमोरी होती है उसमें जो स्टोरेज क्षमता है वो सीमित होती है, यानी कि थोड़े ही डेटा को ये स्टोर कर पाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसकी क्षमता असीमित होती है। ये इसका असत्य कथन था। 22वां क्वेश्चन था, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस पीढ़ी में किया गया। तो यदि आप थोड़ा रिवाइज करो, पहली पीढ़ी में जो अपना मुख्य कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स था। दूसरी में फिर आए अपने जो ट्रांजिस्टर थे उनका इस्तेमाल किया गया। तीसरी में आईसी का इस्तेमाल किया गया और चौथी में इसका माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी पीढ़ी की मुख्य भाषा कौन सी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबोल और फोल्ट्रॉन। 24वां क्वेश्चन था आपका, सीपीयू का कौन सा भाग अंकगणितीय गणनाओं और तार्किक गणनाओं को करता है। तो सीपीयू की पहली बात तो देखो दो भाग है, कई बच्चों ने प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, ये तो सीपीयू के ही तो नाम है, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू को ही हम कहते हैं प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। जबकि जो सीपीयू के जो भाग थे वो दो थे, सीयू और एएलयू। इसमें यदि याद हो तो सीयू था कंट्रोल यूनिट, फुल फॉर्म यदि आप बता पाते तो उससे भी आपका उत्तर हल होता है। ये सीयू हो गया कंट्रोल यूनिट और एएलयू क्या हो गया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो सीयू है वो कंट्रोल करने का काम करेगी और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि वो यूनिट या वो भाग जो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो ऑपरेशन है उनको ऑपरेट करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका एएलयू, यानी कि अंकगणितीय गणनाओं और तार्किक गणनाओं को करने वाला भाग सीपीयू का कौन सा होता है, एएलयू होता है, यानी कि सी इसका ऑप्शन आपका सही उत्तर होना चाहिए था। 25वां क्वेश्चन था, कर्सर के दाईं ओर मिटाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर दूसरे एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट आप लिखते हुए हटाना चाहते हो या मिटाना चाहते हो तो आपके पास दो की है जिससे आप उस टेक्स्ट को हटा सकते हो। एक तो है आपके पास बैक स्पेस और दूसरी है डिलीट की। तो जो बैक स्पेस है वो आपके बाईं ओर के जो टेक्स्ट है या कर्सर के जो बाईं ओर के टेक्स्ट है उनको हटाने का काम करेगी, और जो दाईं ओर के टेक्स्ट को हटाने के लिए हम इस्तेमाल किसका करेंगे, डिलीट की का करेंगे। और यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया कि दाईं ओर मिटाने के लिए, कर्सर के दाईं ओर मिटाने के लिए किस की का उपयोग करोगे, तो डिलीट की इसका सही उत्तर होगा, न कि बैक स्पेस। बैक स्पेस होता है बाईं ओर के लिए और डिलीट होता है दाईं ओर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों के रूप में फुहार करके की जाती है। जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटर हेड से बूंदों की फुहार के रूप में की जाती है। तो इसका सही उत्तर है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में ऐसा होता है कि आप जो प्रिंटिंग करते हो वो उसके हेड से छोटी छोटी बूंदों की स्याही की फुहार की जाती है जिससे वो प्रिंटिंग होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंकजेट। 27वां क्वेश्चन था कि एक बिट निम्न में से किसके बराबर होता है। हालांकि प्रश्न आसान था लेकिन जो ऑप्शन थे वो इसके मुश्किल हैं। इसका पहला ऑप्शन था 0, यानी कि पहली बात तो ये कि जो अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज समझते हैं वो बाइनरी होती है जिसमें सिर्फ 2 ही अंक पाए जाते हैं, 0 और 1। ठीक है, अब वो पहला ऑप्शन दे दिया 0, दूसरा दे दिया 1, तीसरा ऑप्शन है A और B और चौथा ऑप्शन था A एंड D। देखो पहली बात तो या तो
कोई और ऑप्शन ना होता, यानी कि ये अकेला जीरो होकर यहाँ पर जीरो एक साथ आ जाता है, इनमें से कोई नहीं, मतलब कुछ भी होता, सिर्फ या तो जीरो दिया होता या फिर एक ऑप्शन दिया होता तो अपना आंसर वो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर जीरो के साथ साथ एक भी मिल गया तो ना अपने जीरो लगा सकते हैं ना एक लगा सकते हैं। अब अपने पास ऑप्शन बचे दो, सी और डी, जिसमें एक में तो कहा जा रहा है ए और बी और दूसरे में कहा जा रहा है ए एंड बी। तो ए और बी का मतलब होता है ए अथवा बी, और ए एंड बी का अर्थ हो गया ए और बी। तो हमने आपको बताया था ये चीज कि जो बिट है या एक बिट है वो किसके बराबर होता है, या तो एक के बराबर यानी कि ए ऑप्शन के बराबर होगा, या फिर बी के बराबर यानी कि या तो जीरो के बराबर होता है या फिर एक के बराबर अपना एक बिट होता है। जबकि यदि डी ऑप्शन देते तो इसका क्या मतलब हो गया, जीरो और एक के बराबर, जबकि अपनों ने क्या कहा था कि या तो जीरो के बराबर होगा एक बिट या फिर एक के बराबर, इसलिए आपका सही उत्तर सी यहाँ पे था। तो अच्छा प्रश्न था, जिसने भी किया वो काबिले तारीफ है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरेज डिस्क में सर्वाधिक मेमोरी क्षमता निम्न में से किसकी है। अब यहां पर देखो प्रश्न आ गया स्टोरेज डिस्क में सर्वाधिक मेमोरी क्षमता, यहां पर कोई ऑप्टिकल नहीं का, कोई मैग्नेटिक नहीं का, कुछ भी नाम नहीं है, सिर्फ पूछा है कि निम्न में से किसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पे सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ब्लूरे डिस्क है। तो ये मैंने बताया था कि हर प्रकार की मेमोरी में जो सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो आपकी हार्ड डिस्क की होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हार्ड डिस्क। जबकि ब्लू रे डिस्क की ज्यादा होती है, लेकिन किसमें, अकेले यदि ऑप्टिकल डिस्क में अपने देखें तो ब्लू रे डिस्क की ज्यादा है, लेकिन सभी की कंपैरिजन में करें तो अपने हार्ड डिस्क की सबसे ज्यादा होती है। 29वां क्वेश्चन था अपना, निबल बराबर होता है, ये जो अपने मेमोरी की यूनिट पढ़ी थी, इकाइयां पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था कि निबल किसके बराबर होता है। तो एक जो निबल है वो आपके 4 बिट के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 बिट के बराबर। जबकि 8 बिट किसके बराबर था, 1 बाइट के बराबर हो रहा था। ठीक है ना, ध्यान रखना, 2 बिट और 16 बिट का आपने नहीं पढ़ा था, सिर्फ 4 और 8 का पढ़ा था। 4 बिट एक निबल के बराबर और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। और अंतिम 30वां क्वेश्चन था अपना, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो थोड़ा सा आप जो ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो गए थे, डेटा प्रति इंच, तो डेटा नहीं था अपना, यहाँ पे डॉट्स था। प्रति इंच तो सही है इस ऑप्शन में, लेकिन डेटा गलत दे दिया इन्होंने। फिर यहाँ पे डेटा प्रति इंटेल, ये तो सारा ही गलत हो गया। यहाँ पे डॉट्स प्रति इंटेल दे दिया तो ये गलत हो गया। जबकि जो चौथा ऑप्शन आपका था डॉट्स प्रति इंच, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर था। डी ऑप्शन 30वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। तो ये आप सभी के लिए, जो आपने पेपर दिया था उसके आंसर की समझो, या फिर थोड़ा जो पेपर का विश्लेषण था वो समझो। अब नेक्स्ट अपने वीडियो में आगे के जो टॉपिक है उन पे चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा।